नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम माता पार्वती की कहानी सुनेंगे। माता पार्वती बहुत गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान भोलेनाथ लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। सब कुशल मंगल तो है? क्रोध ना करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको याद है ना, मैंने आपको प्रातःकाल क्या कहा था कि मुझे आपके साथ भ्रमण के लिए जाना है, पर आप तो अपना वचन भूल गए। आज ही नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको भ्रमण जाने के लिए कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत ज़रूरी कार्य पूर्ण करने हैं, उसके बाद चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे पता था आप फिर कल और परसों पर ही बात टाल दोगे और मैं खाना बनाने में ही रह जाऊंगी। मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं चली मायके। आप खुद खाना बनाइए, गणेश और कार्तिक को भी भोजन करा देना। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं आपकी परवाह क्यों करूं? गणेश और कार्तिकेय का ध्यान रखना। आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो। तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं यह भोजन बनाना और बच्चों का ध्यान रखना आदि कार्य नहीं कर पाऊंगा। सुनो तो पार्वती, हम चलेंगे ना भ्रमण करने, ऐसे रूठ कर तो मत जाओ। पर माता पार्वती चली जाती है। भगवान जानते थे कि पार्वती कुछ दिनों में लौट आएगी, पर कब ये नहीं पता था। अब घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है। भगवान गणेश और कार्तिकेय आते हैं। भूख लगी है पिताजी, शीघ्र भोजन खिलाइए ना। हाँ हाँ, ला रहा हूँ पुत्रो। नंदी, मैंने रोटियां तो बना ली है, तुम मुझे भोजन परोसने में मदद करो। पिताजी, ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पिताजी, रोटियां भी जली हुई है, एक भी रोटी खाने लायक नहीं है। कार्तिकेय भैया, माताजी की अनुपस्थिति में लगता है ऐसा ही भोजन खाने के लिए मिलेगा। खाना खाकर कार्तिकेय और गणेश जी खेलने के लिए चले जाते हैं। भगवान शिव को माता पार्वती की बहुत याद आती है। वो नंदी से कहते हैं कि घर के काम एक कुशल गृहिणी ही अच्छी तरह से कर सकती है। पार्वती, तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। उधर जब राक्षसों को पता चलता है कि कैलाश पर माता पार्वती नहीं है और शिवजी अकेले हैं, तो वह कैलाश पर आक्रमण करने की सोचने लगते हैं। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है पार्वती शिव शंकर से रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है। शिवजी को बंदी बनाकर हम पूरी सृष्टि को अपने वश में कर सकते हैं। चलो हम कैलाश पर आक्रमण कर देते हैं। दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इधर भगवान शिव माता पार्वती को याद कर रहे हैं। लौट आओ पार्वती, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। राक्षस आक्रमण करने वाले ही होते हैं कि माता पार्वती आ जाती है। मुझे पता है राक्षस भी इसी बात के इंतजार में रहते हैं। मेरे इतने सुंदर घर को इन्होंने तोड़ फोड़ दिया, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। अरे भागो भागो, नहीं तो हम सबको मार देंगे। सब राक्षस भाग गए, सब हंसने लगे। गणेश जी और कार्तिकेय माता को देखकर बहुत खुश होते हैं। कैलाश पर चारों ओर खुशियां थी। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ।